ओके, थैंक यू वेरी मच। साथियों, इसी कड़ी में हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ वेलकम करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। आज से पहले हम जूम पे मिले थे, राइट? जूम पे मुलाकात होती है हमारी आपकी, और आज हम फिजिकल मिल रहे हैं। तो आज हम फिजिकल समझते हैं कि K2 Pools की पावर क्या है, इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हमको अगर प्रोफाइल ही नहीं पता होगा हम काम कैसे करेंगे? सच है कि नहीं? हमसे तो दूसरा अगर पूछता भी है तो हम उससे क्या बता पाएंगे, है ना, राइट? तो उसको समझते हैं कंपनी की प्रोफाइल क्या है। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बीच में उठ के ना जाएं, बैठे रहिएगा और ये हॉल में चहलकदमी बंद कर दीजिएगा। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। दोस्तों, मैं बिना वक्त गवाए एक दमदार, होनहार, कर्मठ जुझारू जो कि फील्ड में बहुत दमदारी के साथ काम करते हैं और लगातार रिजल्ट के साथ वापस लौटते हैं, लगातार क्लोजिंग करा रहे K2 Pools में। उम्र छोटी सी है, कद काठी पे मत जाइए दोस्त, छोटा पैकेट में बड़ा बम मान के चलिएगा। दोस्तों, मैं ऐसे शख्स को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे बहुत दमदारी के साथ काम कर रहे हैं और उनसे बढ़िया कंपनी की प्रोफाइलिंग तो मुझे भी नहीं आती। सच है कि नहीं? तो आज हम जो भी करेंगे वो बेस्ट से बेस्ट लेके जाएंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा, नाउ प्लीज वेलकम नीरज कुमार सर। जोरदार ताली इनके लिए, अगेन जोरदार ताली है नीरज जी। में निकालकर तो सबसे पहले मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों का समय आज हमारे साथ में, हमारे सर लोग जो कि अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं हरियाणा से, तो उन सभी लोगों का और हरियाणा से जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं जो अपना कीमती समय निकाल के आए, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम नीरज कुमार है और क्यों करना है K2 Pool, मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, और क्या प्रोफाइल है K2 Pool की, इस टॉपिक पे बात करूंगा, और मैंने क्यों ज्वाइन किया था ये बताना चाहूंगा। और अगर आप लोगों ने पूरा अपना समय इस K2 Pool के अंदर दे दिया, जितना 3 घंटे का हमारा सीएसएन कंटिन्यू चलेगा और 3 घंटे में आपने इस प्रोफाइल को सिर्फ 20 मिनट सही तरीके से सुन लिया, तो मुझे पूरा बिलीव है कि जैसे मैंने आज इस K2 Pool के अंदर अपना 100% दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोफाइल इतनी जबरदस्त थी, उसको मैं अगेन बताऊंगा। और हम आप सबके सामने पूरा विश्वास दिला के कहते हैं कि अगर प्रोफाइल को जबरदस्त तरीके से सुन लिया तो आपकी लाइफ वैसे ही धीमे धीमे चेंज होगी जैसे कि मेरी चेंज होते हुए जा रही है। तो एक बार मैं फिर से अपने जो हमारे सीईओ हैं शिवम अग्रवाल सर, हम चाहेंगे आप सभी लोग जितने लोग आए हैं, जो हजारों नहीं लाखों लोगों की धीमे धीमे लाइफ में चेंजिंग ला रहे हैं, जो कि हमारे कंपनी के ओनर हैं, तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे शिवम अग्रवाल सर के लिए दमदार के साथ ताली हो जाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। K2 Pools के अंदर क्या मैंने देखा वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, और चाहूंगा कि 100% मैं अपना दे रहा हूं, आप भी हमें अपना 100% दें। हम सभी लोगों से यही उम्मीद करते हैं। K2 Pools हमारा 4 से 5 सेक्टर के अंदर वर्क करती है। K2 Pools से पहले जो हमारे कंपनी के ओनर हैं, जो सीईओ हैं मिस्टर शिवम अग्रवाल सर, ये 4 से 5 सेक्टरों के अंदर इनका पूरा वर्कआउट है। हम उन सेक्टरों को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे। तो पहले सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा आपके सामने कि सबसे पहले सर का फाइनेंस सेक्टर का वर्क है। अगर फाइनेंस सेक्टर को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो फाइनेंस सेक्टर वो वर्क है जो सर पिछले 14 साल से कंटिन्यू मार्केट के अंदर कर रहे हैं, और एक स्टेट नहीं, एक जिला नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कर रहे हैं। उसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। फाइनेंस सेक्टर वेल्थ रिकवरी, यानी लोन जो लेते हैं उनकी रिकवरी का काम जो है वो सर करते हैं, उसका ठेका लेते हैं सर। और इसको ठेका लेने के लिए जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को एक बार बताना चाहूंगा। इससे आप समझोगे कि हम जहां पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हम उस पर्सन के लिए सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझना।
जो बैंक की रिकवरी होती है, जो हम लोग लोन लेते हैं, गाड़ी ली या लोन लिया, उस पे जो बैंक जो लोग अदा नहीं कर पाते, जो उनका रिकवरी का काम सर कराते हैं, उस रिकवरी को काम कराने के लिए उससे पहले का प्रोसेस, उसमें 1 CR का अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक को, जो कि पूरा व्हाइट मनी के अंदर पूरा अमाउंट होता है। तो ये अपने आप में बहुत थोड़ी खुद की बड़ी बात है, क्योंकि पूरा व्हाइट मनी के अंदर पूरा 1 CR का डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो बैंक रिकवरी का काम करते हैं। अब आप इससे ये भी एक चीज लगा सकते हो, जब वो इतना अमाउंट वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से सिंपल सी बात है, अर्निंग तो होगी ही, ये कंफर्म है, अर्निंग तो होगी ही। तो फाइनेंस सेक्टर का काम ऑल ओवर इंडिया हमारे 29 राज्यों के अंदर कंटिन्यू सर का चल रहा है, पिछले 14 सालों से चल रहा है। इसका जो ऑफिस है, जहां से पूरा काम ऑपरेट होता है, इसका जो ऑफिस है अलीगढ़ के अंदर इसका ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस अलीगढ़ के अंदर है। हम नेक्स्ट इसके साथ में जो नेक्स्ट सेक्टर की बात करना चाहेंगे, जो फाइनेंस सेक्टर है, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट सेक्टर सर आईटी सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं। अब आईटी सेक्टर को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझना बहुत जरूरी है। हम आज प्रेजेंट टाइम पे हम सभी लोग प्रेजेंट हैं K2 पुल के प्लान के अंदर, तो इसीलिए थोड़ा आईटी सेक्टर को समझना जरूरी है। आईटी सेक्टर में क्या हुआ है, आईटी सेक्टर में पूरे इंडिया के 25% सॉफ्टवेयर, यानी कंपनी अगर इंडिया के अंदर 100 बन रही है तो उन कंपनियों में 25% यानी 25 कंपनी हमारे शिवम अग्रवाल सर के आईटी सेक्टर की टीम बनाती है। सर का ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस की बात करें तो सर यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों की अर्निंग करते हैं। इसका एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, एक आईटी सेक्टर का जो सॉफ्टवेयर बनता है वो 25,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, यानी करोड़ों तक के सॉफ्टवेयर बनते हैं। मुद्दा सॉफ्टवेयर नहीं है, मेन टॉपिक सॉफ्टवेयर नहीं। सॉफ्टवेयर जिसने दिया और एक बार बन गया, उसने लाख 10 लाख रुपए दे दिए, ये नहीं जो उसके बाद का कमाई होता है वो एक मेन इनकम होती है सर की, उसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। आईडी मेंटेनेंस चार्ज एक लगता है, इसको थोड़ा समझना सर लोग। आईडी मेंटेनेंस चार्ज, फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपनी है, आपने कंपनी सर को बनाने के दिया सॉफ्टवेयर और उसके बाद में जो उस कंपनी के अंदर वर्किंग होती है और जो आईडी मेंटेनेंस चार्ज होता है 10, 15, 20 रुपए का होता है और वो हर प्रत्येक आईडी पे 10, 15, 20 रुपए सर चार्ज लेते हैं। अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो कि सर के यहाँ से ऑपरेट हुई है, सर के यहाँ से बनी है और जो मार्केट में अपना धमाका कर रही है, उन कंपनियों में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके अंदर अभी 85 लाख, किसी के अंदर 90 लाख, किसी के अंदर 70 लाख, 50 लाख, किसी के अंदर 40 लाख, 10 लाख आईडी लग चुकी है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर, अभी मैं पिछले सर ने एक इन्फॉर्म किया था, पिछले 2 साल पहले एक कंपनी मार्केट के अंदर जनरेट हुई जो कि आज भी चल रही है और उस कंपनी के अंदर एट प्रेजेंट आज के दिन 90 लाख प्लस आईडी है। अगर एक आईडी पे सर 10 रुपए भी मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं तो 90 लाख को गुणा 10 को करोगे तो पूरे 9 करोड़ रुपए, जो 9 करोड़ रुपए हैं वो सर की कमाई है, जिससे सर को किसी को कुछ नहीं देना, 1 रुपए भी उससे नहीं देना है, कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी बात है और इसलिए मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया और इसलिए मैं इस कंपनी को वर्क कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हमारे ऑनर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारी लाइफ चेंज करने की ताकत रखता है। नेक्स्ट सेक्टर पे वर्क बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्क है, जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर में वर्क करते हैं सर, रियल एस्टेट के अंदर वर्क करते हैं। अब रियल एस्टेट को सुन लो, रियल एस्टेट के अंदर पिछले 7 ईयर से सर वर्क कर रहे हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा, आईटी सेक्टर का जो ऑफिस है वो भी अलीगढ़ के अंदर है। एक ही ऑफिस में दोनों स्टाफ वर्क करते हैं और ऑफिस हमारा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ऑफिस है। और कहने के लिए तो वहां पे एक ऑफिस है जिसमें सर स्वयं बैठते हैं, लेकिन अगर अराउंड देखा जाए तो सब वो उनका ही है। मैं खुद आंखों से देख के आया हूं और जब आंखों से देख के आया हूं तो आपको बता रहा हूं, वरना नहीं बताता। अब मैं नेक्स्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट। रियल ऑफिस जो है लखनऊ में है, लखनऊ में गोमती नगर में सर का ऑफिस है रियल एस्टेट का और पिछले 7 सालों से सर रियल एस्टेट के अंदर वर्क कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले ही अपने इंडिया का, अपने एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि बन रहा है नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट,
वहां पे सर ने अभी 40 बीघा की प्रॉपर्टी ली है और कमिंग मतलब आने वाले 2 से 3 महीने में जो बातचीत चल रही 80 बीघा की प्रॉपर्टी और लेने वाले हैं। यानी टोटल जो वहां पे प्रॉपर्टी होगी वो 120 बीघा की होगी। और अगर इसके साथ में जो बात करें 40 बीघा तो ले चुके हैं, इसके साथ में अगर बात करें प्लॉटिंग का लेन देन रियल एस्टेट के अंदर, प्लॉटिंग के लेन देन के साथ में अगर बात करें तो 12 से 15 दुकानें जो सरकार अपना ट्रेडिशनल वे में चल रहा है अलीगढ़ के अंदर वो चल रहा है बिजनेस। तो इससे मैं चीज क्लियर करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो रियल एस्टेट के अंदर जो बंदा जो सर 40 बीघा प्रॉपर्टी अगर एक बार वो ले सकते हैं तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी फर्म सर की रियल एस्टेट की भी है और वो पिछले 7 साल से कंटिन्यू उसकी टीम मार्केट में काम कर रही है और सर खुद इतना कमिटेड होकर उसके अंदर अपना पूरा समय दे रहे हैं। मैं इस सेक्टर के साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, बात हम सभी लोग कर रहे हैं, ये जो रियल एस्टेट का काम है अपना वो अपने इंडिया में कहीं भी सर करते हैं। जो इसका मेन ऑफिस है वो लखनऊ में है और लखनऊ से इसकी टीम सारी बैठती है, वहीं से सारा काम होता है। अगर किसी को ये सारी चीजें लाइव देखनी है तो लखनऊ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं तो एक हमारा फाइनेंस सेक्टर हो गया, एक आईटी सेक्टर हो गया, एक रियल एस्टेट हो गया और जो चौथा प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि यही हमारे सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और कहते हैं जिसका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा केटू कुल के अंदर भविष्य कितना खूबसूरत है और हम केटू कुल के अंदर कितना ऊपर तक जा सकते हैं। क्लिक एंड पे सर का ये बहुत बड़ा फर्म है। क्लिक एंड पे ये सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस क्लिक एंड पे में सर के 9 प्रोजेक्ट है, 7 प्रोजेक्ट अभी सस्पेंस है, 2 प्रोजेक्ट कमिंग सून है जो कि आने वाले टाइम के अंदर लॉन्चिंग करेंगे। एक ऐप का नाम है आजादी ऐप और एक ऐप का नाम है क्लिक एंड टॉक। क्लिक एंड टॉक के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये अपना टिकटॉक जैसा ऐप जैसे मार्केट में आया था जो कि बैन है इस समय पर प्रेजेंट टाइम पे, ऐसा ही ऐप अपना इंडियन ऐप जो कि सर के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। आज के महीने 2 महीने के बाद में इसको लॉन्च किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग 11 देशों में होगी। इसके बारे में बता देना, ये टिकटॉक जैसा ऐप है। टिकटॉक से एडवांस इसमें क्या होगा, टिकटॉक से एडवांस इसमें प्रोडक्ट का लेन देन करेंगे, टिकटॉक से एडवांस इसमें हम वीडियो बना के इससे अर्निंग करेंगे, टिकटॉक से एडवांस इससे अगर ज्यादा बताएंगे तो हम यहाँ पे हो सकता है रुपए का भी लेन देन करें क्योंकि इसके ऊपर अभी पूरी टेस्टिंग चल रही है और पिछले 3.5 साल से एक ही प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है क्लिक एंड टॉक पे। इसकी आईटी सेक्टर की जबकि खुद की टीम है और इस ऐप के अंदर भी 1 CR प्लस अमाउंट सर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इससे हमें ये चीज क्लियर पड़ता है कि हमारा केटू का भविष्य क्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये तो एक ऐप है। इस ऐप को आने वाले 3 से 4-5 महीने के बाद में 11 देशों के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन लॉन्च करने का भी है केटू पुल इसलिए रीजन है, केटू पुल के द्वारा सर को पैसा नहीं चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। केटू पुल के द्वारा पैसा नहीं चाहिए, कम्युनिटी चाहिए और जब कम्युनिटी सर के पास होगी तो वो ऐप को सक्सेस करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी कम्युनिटी, क्योंकि बिना कम्युनिटी हर काम अधूरा होता है, बिना कम्युनिटी हर काम अधूरा होता है और बिना कम्युनिटी हर सपना अधूरा होता है। अगर आपके पास कम्युनिटी है तो आप अपना सपना सफल कर सकते हो, सक्सेस बना सकते हो। अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो मैं क्लिक एंड टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, फिर से उस पे आऊंगा। क्लिक एंड टॉक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्लिक एंड पे ये पूरा ड्रीम फर्म है। इसमें 9 प्रोजेक्ट है। उसके बाद में एक डेटिंग ऐप है जिसको कहते हैं सर, जिसको कमिंग सून है आजादी ऐप के नाम से। डेटिंग ऐप आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव रहते हैं। तो डेटिंग ऐप के बारे में ये भी कमिंग सून है, आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर ये लॉन्च होगा। अब ये सब प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट है, इनके अंदर सर का बिजनेस चल रहा है। अगर छोटे मोटे बिजनेस की बात करें तो सरिया का बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिनको मैंने देखा। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम नीरज कुमार है, यूपी हरदोई से बिलोंग करता हूं और इस प्रोजेक्ट को मैंने 15 जून को देखा था और 15 जून को देखने के बाद एक्चुअली क्या है कि आज की मार्केट में मैंने पिछले अगर बात करें तो पिछले 5 साल से मैं MLM इंडस्ट्री को करता हूं। MLM इंडस्ट्री के अलावा कुछ नहीं करता, लेकिन जब सर का प्रोजेक्ट मैंने देखा और 15 तारीख को देखा तो हर एक लीडर का
डाउट रहता है वो हमारे भी डाउट थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे प्रोफाइल के माध्यम से पूरे किए। मेरे भी डाउट थे कुछ कि क्या पता हमारा यहाँ पे भविष्य सिक्योर है कि नहीं, क्या पता हमारा फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो वो धीमे धीमे 15 जून को मैंने प्लान देखा, 15 जून को कंपनी के ऑफिस में था। उससे पहले मैं K2 कुल को नहीं जानता था, उससे पहले K2 कुल के ऑनर को नहीं जानता था। उस दिन के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि प्लान अच्छा है, ऑफिस अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बैकअप क्या है कंपनी के पास में, तो उस 15 जून से लेकर 1 जुलाई तक मैंने पूरे कंपनी के ऊपर रिसर्च की, क्योंकि मुझे अपना करियर लगाना था कंपनी के अंदर, क्योंकि हमें अपना करियर प्यारा है और पिछले 5 साल से करियर के चक्कर में भटक रहा था, इसलिए मुझे अपना करियर प्यारा है, तो मुझे अपना करियर लगाना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। 15 दिन की रिसर्च के बाद मैंने जब सारी चीजें चेक की अच्छी तरीके से, तब जाकर जब मेरा विश्वास बना कि हाँ अब इस कंपनी के अंदर मैं अपना फ्यूचर दे सकता हूँ, उस दिन के बाद मैंने कभी इस कंपनी के अंदर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 जुलाई शाम के 4 बजे हमारी आईडी K2 कुल के अंदर एक्टिव हो गई थी। एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे अपलाइन मिस्टर विष्णु सर एंड हमारे सुपर अपलाइन मिस्टर अंकित सर, हमारे दोनों अपलाइन इस कंपनी के अंदर, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़े, एक देखे जाए तो एक भगवान का दर्जा है, और अगर दूसरी बात देखा जाए तो हमारे अप्लायंस का दर्जा है, क्योंकि इन्होंने फिर मुझे समझाया, बहुत सारी चीजें दिखाई बताई, और इन्होंने जो सपोर्ट हमारा K2 कुल प्रोजेक्ट के अंदर किया, उसके लिए मैं अपने दोनों अप्लायंस को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी लाइफ चेंज होने के लिए इनका सपोर्ट ना होता तो K2 कुल के अंदर आपके सामने मिस्टर नीरज कुमार ये बोल नहीं रहा था। ये अगर आज मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, अगर मैं कुछ हूँ आपके सामने, तो ये हमारे दोनों अपलाइन का रोल है, इनके बिना मैं बिल्कुल जीरो हूँ। और जो हमारा सेकंड रोल है वो हमारी टीम के लिए, टीम ने हमारा हर पल साथ दिया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं उनका कॉल एक बार अटेंड कर पाऊं या न कर पाऊं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन हमारी टीम ने काम करना बंद नहीं किया। मैं अगर उनका कोई रिस्पॉन्स दे पाऊं या न दे पाऊं, टीम ने काम करना बंद नहीं किया। और अगर वो हमारा कॉल अटेंड करे या न करे, लेकिन उन्होंने उस कंडीशन में भी काम करना बंद नहीं किया, यानी दोनों कंडीशनों में टीम ने काम किया। अगर टीम की बात करें तो आज इंडिया के 7 से 8 स्टेट के अंदर टीम चल रही है, 7 से 8 स्टेट के अंदर हमारी पूरी टीम चल रही है। और अगर पूरा हमारा आईडी की बात करें तो हमारा आज अगर आईडी पे बात करें तो हमारे 3000 आईडी हमारी आईडी के नीचे लगी हुई है, इंडिया के 8 स्टेट से 3000 आईडी। और आने वाले आज अगर इनकम की टोटल बात करें तो हमने इस कंपनी से 1 जुलाई को ज्वाइन किया था, और आज डेट आपके सामने है, 1 जुलाई को ज्वाइन किया था, आज डेट 17 दिसंबर है। और 1 जुलाई से लेकर 17 दिसंबर की बात करें, सिर्फ एक आईडी, ओनली एक आईडी की बात करेंगे, एक आईडी पे ही हमारी इनकम 7 लाख प्लस है। एक आईडी पे इनकम सिर्फ हमारी 7 लाख प्लस है। हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर 3 आईडी है, 2 आईडी की इनकम सस्पेंस है, नहीं बताऊंगा। बस मैं इतना कहता हूं कि जब मैं कंपनी के अंदर आया था तो कुछ नहीं था, बस हमारे पास एक चीज थी, अनुभव था, हमारे पास मार्केट के थपेड़े थे, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर किया और काम करना शुरू किया, पहले दिन हमारी 5 आईडी थी और दूसरे दिन 13 थी, और उसके बाद मुझे खुद नहीं पता आईडी लगती चली गई और कारवा बनता चला गया। बस इसी शब्दों के साथ में दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे बयान करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हैं और समय बहुत कम है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय K2 कुल। थैंक यू। ये ताली जोरदार है, ये ताली कंजूसी वाली है, जोरदार ताली नहीं है। हेलो भैया, इसको वॉल्यूम बढ़ाओ।